नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुंगेली की, जहां पर नहर में कार गिरी है और कार में सवार थे 3 युवक शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। कार सवार, खराब सड़कों के कारण ये दुर्घटना हुई है। कार में फंसे युवकों की बाल बाल जान बची है। लोरमी के सराई पतेरा नहर की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर कार जा गिरी और खराब सड़कों के कारण दुर्घटना बताई जा रही है। हालांकि युवक जो थे वो शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। नहर में कार जा गिरी और बड़ा हादसा होते होते टल गया। तीनों युवकों की जान बच गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये मुंगेली की है, जहां पर शराब के नशे में युवक गाड़ी चला रहे थे और नहर में जाकर कार गिर गई और 3 लोग जा गिरे। हालांकि बाल बाल जान बची है तीनों की ही। खराब सड़क की वजह से दुर्घटना भी बताई जा रही है और बड़ी लापरवाही भी यहां पर बताई जा रही है। कार में जो सवार थे युवक वो शराब पिए हुए थे, ये भी कहा जा रहा है। बड़ा हादसा होते होते टल गया। 3 लोग बाल बाल बचे हैं। 3 युवक सवार थे उस गाड़ी में। शराब पीकर गाड़ी चलाने का उन पर आरोप है और सड़कें भी खराब है, खस्ता हाल सड़कों का है। उस वजह से भी ये दुर्घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मुंगेली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा हुआ। कार जो है वो नहर में जा गिरी और जो कार सवार थे वो शराब के नशे में बताए जा रहे हैं और सड़कों के हालात जो खस्ता बने हैं उस वजह से ये दुर्घटना होना बताई जा रही है। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर है। कपड़ा दुकान में भीषण आग लगी है। भिलाई की सबसे प्रमुख जवाहर मार्केट के कपड़ा दुकान में आग लगी है। मार्केट के बीच स्थित है ये दुकान और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। दूसरे दुकानों तक आग फैलने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। जवाहर मार्केट के कपड़ा दुकान में आग लगने की खबर है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। भिलाई की खबर आपको बता रहे हैं। जवाहर मार्केट में आग की खबर है। कपड़ा दुकान में आग लगने की खबर सामने आई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसे आग लगी? देखिए, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। कुछ देर पहले की ये घटना है। भिलाई का सबसे प्रमुख ये बाजार कहलाता है। भिलाई पावर हाउस का जवाहर मार्केट है, जिसके बीचों बीच में भारत जींस हाउस नामक एक दुकान है। 3 मंजिला ये दुकान है, जिसके टॉप फ्लोर में ये आग लगी है। देखते ही देखते आग चारों ओर फैलने लगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जगह में ये आग लगी है, जिस दुकान में आग लगी है, चारों ओर दुकानें ही दुकानें हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही बड़ी घटना में परिवर्तित हो सकती है। तत्काल इस घटना की सूचना जो है अग्निशमन विभाग को दी गई। काफी देर के बाद में अग्निशमन विभाग का दस्ता यहाँ पर पहुंचा है और आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बाजार के बीचों बीच का एरिया है। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है। जब आग लगी, क्या दुकानें खुली हुई थी? क्या कोई हताहत हुआ है? इसमें कोई झुलसा है क्या? देखिए, आग लगने की जैसी जानकारी मिली, लोग वहां पर भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग किसी तरह से अपनी जान तो बचा लिए, लेकिन आग को बुझा पाना बड़ा चुनौती का विषय था, क्योंकि कुछ देर पहले जब ये आग लगी थी उस दौरान मार्केट खुला हुआ था और आग की लपटें इतनी थी कि वो चारों ओर फैल रही थी। इस घटना की सूचना देने पर काफी देर के बाद में अग्निशमन विभाग का दस्ता यहाँ पर पहुंचा है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल आग कैसे लगी है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन लाखों के नुकसान का आकलन जरूर किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मिथिलेश।
चलिए आगे बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। रेल यात्रियों की फिर से परेशानी बढ़ी है। 42 ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेल ने 42 ट्रेनें रद्द की हैं। 6 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों में मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेल कटनी और मध्य रेल जबलपुर के कचपुरा में डबलिंग और सिग्नलिंग काम की वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया। संबलपुर रेल मंडल के देव बहल बरगढ़ रोड बरपाली स्टेशन के बीच भी काम होगा। चारों तरफ की दिशाओं की ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी होगी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जम्मू कश्मीर में मजदूर को बंधक बनाने का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। जांजगीर चांपा के 90 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला संज्ञान में लिया गया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और यह खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। सभी लोगों को छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कल सुबह मजदूरों को बस से भेजा जाएगा छत्तीसगढ़। ईंट भट्टे में 21 परिवार के 90 सदस्य बंधुआ मजदूरी कर रहे थे। वीडियो वायरल कर सरकार से छुड़ाने की गुहार इन मजदूरों ने लगाई थी। रायगढ़ से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल कल सुबह समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे से अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। धर्मजयगढ़ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सीएम करने जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों का भी लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद सीएम वापस रायपुर लौट जाएंगे। प्रदेशव्यापी दौरे के तहत सीएम भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ जिले के खरसिया में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता और प्रशासन के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना में हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि आम नागरिक राशन कार्ड से वंचित नहीं होना चाहिए। समीक्षा बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने खरसिया को बड़ी सौगात दी। 205 करोड़ के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। छाल में भेंट मुलाकात में पहले अमृतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व के लाल चंदन का पौधा भी लगाया। छाल में भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने लोगों को कई बड़ी सौगातें दी। खरसिया और छाल के बीच मार नदी में बनने वाले पुल के निर्माण कार्य को जल्दी पूरा करवाने की घोषणा की। कापुअल तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की। धर्मजयगढ़ में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास खोलने का ऐलान किया और इसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल खरसिया के ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। यह प्रदेश का पहला सिविल अस्पताल है जहां ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने दोपहर का भोजन घरघोड़ा के किसान के घर भोजन किया और अंत में घरघोड़ा में लोगों से भेंट मुलाकात की और कई इलाकों के लिए कई सारी बड़ी घोषणाएं की और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र छात्राओं से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए, जिनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 12 समुदायों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 12 जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कराने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया। बीजेपी ने केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत किया। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने के वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार,
आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं, स्वीकृति देती है। तो छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज मंत्रिपरिषद ने इस पर फैसला दिया और इसको शामिल। मुख्यमंत्री जी के इस पहल के कारण आज 12 जाति समूह के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग का दर्जा मिला है। निश्चित तौर पे इस काम को यदि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पहले कर लेती, पहले राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा भेजी जाती, तो ये 12 जाति समूह के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग की सुविधाएं, जो उनका हक था, पहले से ही मिलना शुरू हो जाता। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित 12 जाति समुदाय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में सम्मिलित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे अनुसूचित जनजाति समाज की ओर से, छत्तीसगढ़ के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो वर्षों तक, कांग्रेस इतने दिन सत्ता में रही, मगर कांग्रेस के सत्ता में रहने के बाद भी आज आज़ादी के 75 साल बाद भी ये छोटे छोटे मामले को लेकर अनुसूचित जनजाति के लोगों को परेशान होना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं जयराम ठाकुर को यहां आमंत्रित करता हूं, वे यहां योजनाओं के लाभार्थियों से पूछ लें। छत्तीसगढ़ में हमने जो कहा था वो हम कर रहे हैं और हिमाचल में हमने जो गारंटी दी है हम वो भी करेंगे। पूछ रहा हूं कि हमने जो योजनाएं लागू की वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और जयराम ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आज छत्तीसगढ़ में पूछ लें यहाँ किसानों से, यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के जो गोधन न्याय योजना का जो लाभ उठा रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो लाभ उठा रहे हैं, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना का लाभ उठा रहे हैं, लघु वनोपज खरीदी का जो लाभ उठा रहे हैं, वो सारी योजना का सब लाभ उठा रहे हैं। और वो जो छत्तीसगढ़ में जो हम लोग कहा था वो हम सब कर रहे हैं, और हिमाचल की जनता से जो हमने गारंटी दी है वो सब ठीक। गरियाबंद जिले में इन दिनों जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बिना ट्रायल के ही स्थायी लाइसेंस देने का मामला सामने आया, लेकिन अब न्यूज 18 ने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि स्थायी लाइसेंस ट्रायल लेने के बाद ही दी जाती है। जब न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि जिस स्थान पर ट्रायल की बात कह रहे हैं वो स्कूल परिसर से लगा हुआ मैदान है। इस मामले पर छात्रों का कहना है कि परिवहन विभाग यहां लोगों का ट्रायल लेते हैं और इस दौरान हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जिला बने 10 साल हो गए, लेकिन विभाग के पास न तो खुद का भवन है और न ही ट्रायल के लिए नियम के अनुसार जगह। यही वजह है कि बिना ट्रायल के स्थायी लाइसेंस जारी करने का खेल यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जिला परिवहन विभाग है और यहाँ हमारा स्कूल कैंपस है। अगर जिला परिवहन विभाग वाले जो ट्रायल लेते हैं, अगर हम खेलते खेलते बाय द वे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके जिम्मेदार वो कौन होंगे। कहाँ पर होता है ट्रैक वगैरह बनाए हैं? ट्रैक अभी कार्यालय के आगे हम अस्थायी रूप से वो रखे हैं, जिससे कौन वगैरह ट्रैफिक से अलग अलग टाइप के ट्रैक बनाते हैं, इसमें लिया जाता है सभी। गुरेला पेड्रा मरवाही जिले में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग ने 2 दिवसीय बटरफ्लाई सर्वे का आयोजन किया। इको हिल रिसोर्ट कबीर चबूतरा में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय स्कूलों के अलावा देश भर से प्रकृति प्रेमी जमा हुए। छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा प्रायोजित वन मैदान जागृति कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें केपची, आमाडोब और अन्य स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बच्चे बाहर से आए पर्यटकों से रूबरू हुए, साथ ही उन्होंने जैव विविधता संरक्षण और इकोसिस्टम को विस्तार से जाना। प्रकृतिविदों ने बताया कि यहाँ तितलियों की ढेरों प्रजातियां मौजूद हैं जिनको संरक्षण देने की जरूरत है। दुर्ग से बड़ी खबर है, मोबाइल चोर गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। तर्रा गांव की मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी हुई थी। दुकान का शटर उखाड़कर घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ था। आरोपी के कब्जे से 17 मोबाइल, 5 स्पीकर बरामद हुए हैं। करीब 3,20,000 का सामान बरामद हुआ है। पाटन पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है।
और इस बार हिंदी सम्राट के विनर हैं, आइए देखते हैं।